हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने कितनी सुंदर सुंदर चिड़ियों को देखा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इनकी चोंच कैसी होती है, इनके पंजे कैसे होते हैं, ये कैसे उड़ती हैं, इनके पंख कैसे होते हैं, क्या सब एक जैसा खाती हैं या नहीं, है ना। मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बर्ड्स और उनके बारे में, है ना। चिड़ियों को हम और ज़्यादा जानते हैं कि चिड़ियाँ कैसी होती हैं, क्या करती हैं, क्या खाती हैं, कैसे उड़ती हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी कहिए कि इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। बर्ड्स आर ऑफ वेरियस कलर एंड साइज। जो चिड़िया होती हैं बहुत तरह तरह की कलर और साइज़ की होती हैं। अब यहाँ एक पिक्चर दे रखी है, ये देखो, ये कौन बैठा है, पहचान सकते हो? ये है ईगल, है ना। क्या है? ईगल। अब यहाँ बताना है कि इनकी बॉडी का ये कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है? ये है बीक, लिख देंगे बीक, BEAK, है ना। सही से नहीं आया, यहाँ से लिखता हूँ BEAK, ये बीक है। और ये क्या है? इसके पंख हैं, है ना। पंख को हम विंग्स भी कहते हैं, WINGS, विंग्स कहेंगे, ठीक। अब नीचे क्या है? नंबर 3 पर टो है, TOE, टो बोलेंगे। और नंबर 4 पर ये क्या है? ये क्लॉज भी कहते हैं, पंजे को क्लॉ कहते हैं, है ना। अब पहले बात करते हैं बीक्स की। अ बर्ड यूज इट्स बीक टू कैच एंड ईट फूड। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। बर्ड यूज करती हैं अपनी बीक को किस लिए? खाना खाने के लिए, है ना, या खाना पकड़ने के लिए। अब उनका खाना सबका अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स। अलग अलग बर्ड्स होती हैं, उनकी अलग अलग तरह की चोंच होती है। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, ये डिपेंड करता है कि वो खाती क्या है। वर्ड्स सच एज स्पैरो एंड पिजन ईट नट्स एंड सीड्स। ये देखो, पिजन है और ये स्पैरो है। ये क्या खाती है? नट्स को और सीड्स को। These birds have strong, short and hard beak that help them to crack open their food. इनकी चोंच छोटी जरूर होती है, इनकी बीक बहुत छोटी है, पर क्या है, ये बहुत हार्ड होती है ना। ये बहुत हार्ड होती है और मजबूत भी बहुत होती है, तो इससे ये आराम से नट्स को और सीड्स को क्रैक कर सकती है, तोड़ सकती है। इससे आराम से लोग खा लेते हैं। अब बात करते हैं ईगल की, बल्चर की, है ना। अब ईगल की और बल्चर की जो बीक है ये कुछ इस तरह से हुक जैसी होती है। देखो, ये मोड़ी हुई थोड़ी सी है, हुक जैसी, है ना। ईगल की भी ये हुक जैसी है, यहाँ पे आगे
तो फ्लैश ईटिंग बर्ड सच एज ईगल, वल्चर एंड हॉक feed on small bird and animals. They have strong, sharp and hooked beak for tearing flesh. ये जो बर्ड्स होती हैं ये क्या खाती हैं? स्मॉल बर्ड जो छोटी चिड़ियाँ हैं उनको पकड़ खा सकती हैं, या एनिमल्स को मार के खा जाती हैं ये, या कोई सड़ा गला एनिमल पड़ा होता है तो उसको ये वल्चर खा जाता है नोच नोच के, है ना। तो इसलिए इनकी जो वीक होगी वो कैसी होगी? स्ट्रांग होगी, शार्प होगी और हुक्ड होगी। और नीचे आप देख रहे हो, बर्ड सच एज वुड पीकर हैव स्ट्रांग पॉइंटेड बीक, सच बीक्स हेल्प देम टू पोक होल्स इनटू हार्ड ट्री ट्रंक्स एंड पुट आउट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स। हूप्स यूज इट्स बीक टू लुक फॉर फूड इनसाइड एग्जिस्टिंग ट्री होल्स। यहाँ पर आपको दो वर्ड दिख रही हैं, ये वुड पीकर है और ये हुप है। तो ये क्या करते हैं, इनकी चोंच देखो कितनी लंबी है, ये पेड़ के तनों में छेद करने के काम में आती है, और वहाँ पर अगर कोई दीमक लगी हुई है या कोई छोटे छोटे इंसेक्ट हैं उनको आराम से पकड़ के खा लेती है। फिर वर्ड्स सच एज डक एंड गूज हैव फ्लैट एंड ब्रॉड बीक्स, इनकी ब्रॉड और फ्लैट बीक्स होती हैं, चौड़ी और चपटी बीक्स होती है। दीज बर्ड्स टेक इन मडी वाटर विद इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड प्लांट्स यूजिंग देयर बीक्स। ये क्या करती है, देखो ये चपटी है बिल्कुल स्पून जैसी, है ना। तो मड में से ये इंसेक्ट को, वॉर्म्स को, कीड़ों मकोड़ों को अपनी बीक से निकाल लेती है और खा जाती है। फिर एक सबसे छोटी चिड़िया है हमिंग बर्ड, देखो ये है, ये क्या करती है, ये फ्लावर से नेक्टर को पी रही है ना। वर्ड सच एज सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स विच हेल्प टू शक नेक्टर। ये देखो फ्लावर से नेक्टर को सक कर रही है ना। इसका भी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, देखो किस तरह से फूलों के रस को पीती है। ये देखो हमिंग बर्ड आ गई, यहाँ पर फ्लावर है और ये इसके रस को चूसने जा रही है। ये देखो अभी ये जूस को जिसके सक करेगी। कितनी सुंदर लग रही है ना। ये देखो, ये देखो, है ना, सक कर रही है। तो इस तरह से फ्लावर्स के नेक्टर को हमिंग बर्ड शक करती है। यहाँ देखो ये मड में से डक किस तरह से अपने बीक का यूज करके कीड़ों को ढूंढ रही हैं, है ना। इस तरह से अपनी बीक का ये यूज करती हैं। ये देखो चिप लिया गया है, इनकी बीक देखो ब्रॉड एंड फ्लैट है ना। यहाँ पर ये वुड पीकर है, देखो किस तरह से अपने चोंच से ये लकड़ी को फोड़ रही है ना। और इससे तोड़ के अंदर से इसके दीमक होगी उसको निकाल के खाती है ना। सुंदर लग रही है, देखो। अब हम बात करते हैं फीट एंड क्लॉज की। Bird have 2 feet usually with 4 toes on each। यानी कि बर्ड के 2 पैर होते हैं और हर पैर में 4 टोज होते हैं। ये देखो 3 आगे दिख रहे हैं यहाँ पर और एक ये पीछे 4, है ना। 4 टो होते हैं। हम लोगों के हैंड में कितने 5 फिंगर्स होती हैं, बट इनके 4 होते हैं, एक पीछे को 3 आगे को। तो दे यूज देयर फीट टू वॉक एंड होप अराउंड एज वेल एज टू कैच एंड होल्ड फूड। ये इनको वॉक करने में और फूड को पकड़ने में मदद करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड सच एज ईगल एंड वल्चर हैव वेरी शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलून। तो उसमें जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स में आती हैं उसमें कौन कौन है, ईगल है और वल्चर है। इनके बहुत ही शार्प क्लॉज होते हैं जिनको टैलून कहते हैं।
देखो यहाँ पर ईगल के टैलून बने हुए हैं, ये पंजा इस तरह का, इसमें शिकार इनके फंस जाता है, जल्दी छूट नहीं पाता है ना। तो यूजिंग दीज टैलून दे पिक अप स्मॉल एनिमल्स एंड सच एज टोड्स, माइस एंड रैट्स। इन टैलून का ही यूज करके ये क्या करते हैं, छोटे छोटे चूहों को और टोड मतलब मेढक को पकड़ लेते हैं आराम से और ले जाके खाती हैं ये। फिर बात करते हैं प्रीचिंग बर्ड्स की। प्रीचिंग बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो, पिजन, पैरेट यूज देयर फीट टू होल्ड ऑन ट्री बेंचेज एंड सिट ऑन देम। प्रीचिंग बर्ड में कौन कौन आता है, स्पैरो और हैन, है ना। क्रो है, स्पैरो है, पिजन है, पैरेट है, ये अपने फीट का यूज करते हैं ब्रांच को होल्ड करने के लिए, तो ऐसे और उस पर बैठने के लिए। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रीचिंग कहते हैं, इसको प्रीचिंग वर्ड्स कहते हैं। फिर होता है स्क्रैचिंग वर्ड्स। अब देखो यहाँ पर ये हेन आपको दिख रही होगी, इसने क्या करा, हैन इज यूज इट्स टोज टू स्क्रैच द मड टू ब्रिंग आउट स्मॉल इंसेक्ट्स, यानी खरोच रही है मिट्टी को, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रीचिंग बर्ड। फिर है स्ट्रेचिंग बर्ड में क्या होगा, स्क्रैचिंग बर्ड में ये क्या करती है, स्क्रैच लगाती है पेड़ पे, है ना, इसलिए इसको स्क्रैच बोलते हैं। ये क्या करती है, जैसे स्क्रैचिंग बर्ड में हेन है, पीकॉक है, हैव शार्प क्लॉज टू डिग द ग्राउंड, इनकी जो क्लॉज होते हैं बहुत ही पैने होते हैं। अ पीकॉक ऑल्सो डिग द फूड यूजिंग इट्स टोज, और जो पीकॉक है वो भी मिट्टी खोद के अपने फूड को निकालता है। फिर अगला है क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स में क्या है, उसमें वुड पीकर हैव टू टोज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड टू टोज डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन, यानी इसके दो आगे को होंगे टो इसके और दो पीछे को होंगे, यानी कि ये देखो दो ऊपर हैं और ये दो नीचे हैं, इन सर्कल में देखो ध्यान से, है ना, टू ऊपर टू नीचे रहते हैं। इससे क्या होता है, ये बर्ड को पेड़ को होल्ड करने में और चढ़ने में मदद करते हैं, यानी हेल्प बर्ड टू क्लाइंब एंड होल्ड द ट्री। अब अगला है डक। ये वाटर बर्ड जैसे डक है या गूज है, इनके फीट जो होते हैं वेब्ड होते हैं, इनमें जाल होता है जो उनको तैरने में मदद करते हैं। द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर ज्वाइंड बाय स्किन गिविंग देम अ फ्लैट अपीयरेंस, दिस हेल्प देम टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग, यानी कि जाल सा बन जाता है इनके पैर में, तो ये उसको तैरने में मदद करता है। तो यहाँ देखो ये डक तैर रही है और इसके पंजे ध्यान से देखना, इसमें एक जाल जैसा है जिसकी मदद से आराम से ये तैर पा रही हैं, है ना। देखो इनके छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने प्यार से ये तैर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इनका पूरे पंजे में जाल जैसा बना हुआ है, दिख रहा है ना। ओके, अब यहाँ देखो ये दो बगुले हैं, है ना, इनकी टांगें लंबी होती हैं और पानी में आराम से चल पाते हैं, ठीक है, और इनके पंजे चौड़े हैं, देखो आपको दिख रहे होंगे। तो इन बर्ड्स को हम वार्डिंग बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्डिंग बर्ड्स। इनकी टांगें लंबी होंगी और पानी में आराम से चल पाते हैं। और ये जो वीडियो में देख रहे हो ये क्रेन है, बहुत सारे, ये बहुत लंबे होते हैं, टांगें लंबी इनकी होती हैं और ये भी पानी में आराम से चल पाते हैं, तो ये भी वार्डिंग बर्ड कहलाती हैं। देखो कितना चिल्ला रहे हैं तेज तेज, है ना। तो वाटर बर्ड्स सच एज हिरोन, स्ट्रोक एंड क्रेन कैन वॉक थ्रू वाटर, ये पानी में चल लेते हैं, इसलिए इनको हम
वर्डिंग बर्ड्स कहते हैं, अभी हमने आपको दिखाया था। तो इनकी लॉन्ग लेग्स होती हैं और स्प्रेड टोज आउट, स्प्रेड आउट टोज, इनके टोज जो होते हैं अंगुलियां इनकी वो बाहर फैली हुई होती हैं, जिसकी वजह से आराम से पानी में चलते हैं। और यहाँ पर एक ये आपको फोटो दिख रहा है, इनका नाम है सलीम अली। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, बल्कि हैं, हु वाज सिचुएटेड अबाउट बर्ड स्टडीज अबाउट बर्ड्स ऑफ इंडिया इन डिटेल। इन्होंने इंडिया में जो बर्ड्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ाई की है और उनको हम बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे बर्डमैन कौन है तो बर्डमैन मिस्टर सलीम अली जी हैं। ये साइंटिस्ट हैं इंडिया के, ने बर्ड्स पे बहुत सारी रिसर्चेस की हैं। ये मैचिंग बाद में करेंगे, जब एक्सरसाइज करवाएंगे तब मैचिंग करेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर। हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे उड़ती है। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स विच आर ज्वाइंड टू बॉडी विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स दैट हेल्प देम टू मूव, जो उनको मूव करने में मदद करती है। दीज मसल्स हेल्प द बर्ड्स मूव इन टू इट्स बर्ड्स टू मूव इट्स विंग्स। वो मसल्स जो होती हैं इनकी विंग्स को मूव कराने में मदद करती हैं। टू फ्लाई अ बर्ड फ्लैप इट्स विंग बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस। बर्ड उड़ने के लिए अपने पंखों को ऊपर और नीचे को मोड़ती है, जिनको हम स्ट्रोक्स कहते हैं, है ना। तो दो तरह के होते हैं, अगर पंख ऊपर होंगे तो अप स्ट्रोक कहलाएगा और नीचे होंगे तो डाउन स्ट्रोक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये पिक्चर देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पंख किसके जो विंग्स ऊपर को हैं, तो यहाँ पर बर्ड अप स्ट्रोक कर रही है और यहाँ पर जब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर बर्ड डाउन स्ट्रोक कर रही है और इसी मूवमेंट की वजह से ये आराम से फ्लाई कर पाती है। इस वीडियो में देखो, यहाँ पर ये बर्ड अपना पंखों को अपवर्ड और डाउनवर्ड मोड़ रही है, तो बिल्कुल अल्ट्रा स्लो वीडियो है। तो यहाँ पर स्ट्रोक हो रहा है, देखो पंख ऊपर गया तो अप स्ट्रोक है और जैसे ये नीचे आ रहे हैं तो ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है। इस तरह से बर्ड्स फ्लाई करती हैं, समझ गए ना। ये अप स्ट्रोक एंड देन डाउन स्ट्रोक। कितना अच्छी तरह से ये बर्ड उड़ रही है, समझ गए। अब बात करते हैं बर्ड्स के फीदर्स की। A bird's body wings are covered. A bird's body and wings are covered with many feathers. There are 3 kinds of feathers. जो बर्ड होती हैं उनकी बॉडी है और उनके विंग्स जो हैं फेदर से कवर्ड रहते हैं। तो फेदर 3 तरह के होते हैं, एक है बॉडी फेदर, डाउन फेदर एंड फ्लाइट फेदर। बॉडी फेदर क्या करता है, देखो पहला वाला जो पिक्चर बना हुआ है ये बॉडी फेदर का है। ये बर्ड की बॉडी को पूरा कवर करता है, फुल कवर करता है। डाउन फेदर आर फ्लफी एंड सॉफ्ट, दे कीप द बर्ड वार्म। ये डाउन फेदर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, फ्लफी होते हैं, मतलब बहुत ही हल्के से, है ना। और ये बॉडी फ्लफी फूले हुए भी कह सकते हैं इनको हम, और ये बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, कैसा भी मौसम हो बॉडी को गर्म रखते हैं। फिर फ्लाइट फेदर, फ्लाइट फेदर आर फाउंड मेनली ऑन द विंग्स एंड आर मीट फॉर फ्लाइंग। ये विंग्स पर पाए जाते हैं, पंखों पर, और इनका यूज उड़ने के लिए होता है। अब बात करते हैं नेस्ट ऑफ बर्ड्स की। बर्ड अपने नेस्ट कैसे बनाती है, नेस्ट मीन्स घोंसला, है ना, जिसमें वो रहती है। बर्ड कहाँ रहती है, नेस्ट में रहती है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स यूजिंग लीव्स, स्ट्रॉज, ट्विंग्स, वूल्स, कॉटन एंड थ्रेड। Birds take care to build their nests in place safe from enemies and bad weather. उनका जो नेस्ट होता है वो क्या करता है, बर्ड को सेफ रखता है एनिमी से और बैड वेदर से, खराब मौसम है उससे भी उनको सेफ रखता है। We can see bird nest on trees, on the terrace of buildings and sometimes even on ceiling fans. हम देखते हैं कि चिड़ियों के जो घोंसले होते हैं कहाँ होते हैं, ट्री पे होते हैं, कभी कभी छतों पे बना लेते हैं। कबूतर के आपने देखे होंगे घोंसले, है ना, बिल्डिंग में, या कभी कभी सीलिंग फैन जो बहुत टाइम से रुके हुए होते हैं उन पर भी अपना नेस्ट बना लेते हैं।
बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट मोस्टली बाय ले एग इनटू देम। मोस्टली बर्ड्स जो हैं अपने अंडे देने के लिए बनाती हैं नेस्ट को। इट इज़ इन द नेस्ट दैट एयर देयर एग्स हैच एंड द चिक्स स्टे। और उसके बाद उन अंडों से चिक्स निकल के आते हैं टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई। और वो जब तक उसमें रहते हैं नेस्ट में बच्चे, जब तक कि वो उड़ना ना सीख जाएं। बर्ड कीप देयर यंग वन सेफ एंड वार्म इन द नेस्ट। बर्ड क्या करती है, यंग वन को सेफ रखती है और वार्म रखती है घोंसले में। लेट्स पीप इनटू द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स। कुछ फैक्ट फाइल है यहाँ पर। अ कुकू डज नॉट मेक नेस्ट। ध्यान रखो, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। इट ले एग्स इन द क्रोज नेस्ट एंड लेट द मदर क्रो लुक आफ्टर द बेबी कुकू। कोयल अपना अंडा को कौवे के नेस्ट में देती है और कौवे की माँ समझती है कि ये मेरा अंडा है। वो बहुत चालाक होती कोयल। उसमें से अगर कौवे ने कोई अंडा दिया है तो उसके अंडे को ज़मीन पे गिरा देगी और वहाँ पे अपना अंडा दे देगी। कौवे का अंडा फोड़ देगी। अब कौवा तो समझता है कि मेरा अंडा है। अब वो उसको देखभाल करता रहता है बेचारा। जब बच्चे आते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब पता चलता है अरे ये तो कोयल के बच्चे हैं, है ना। बहुत चालाक बर्ड होती है कोयल। उसकी आवाज़ कितनी प्यारी होती है। आपने सुना होगा बागों में आम के पेड़ पर, है ना, बसंत ऋतु में कोयल बहुत चीख चिल्लाने लग जाती हैं। अब यहाँ पर एक टेलर बर्ड है। अब इसका नाम भाई टेलर क्यों रखा गया, क्योंकि ये टेलरिंग करती है। बिल्कुल सही बात है। इसकी चोंच जो है नीडल जैसी होती है और पत्तियों को सिल देती है ये घोंसला बनाने के लिए। इट आल्सो यूज मटेरियल सच एज थ्रेड एंड वूल टू सीव द लीव्स। ये क्या करती, धागा और ऊन ले आती घरों में जाके। किसी टुकड़े पड़े हुए मिल जाते हैं या कुछ नहीं तो प्लांट के ही कुछ ऐसे हिस्से ले लेती है जो धागे जैसे दिखते हैं, ऐसी घास, उनका यूज करती है पत्ते सिलने में। चलो टेलर बर्ड का हम आपको एक दिखाते हैं वीडियो छोटा सा। देखो यहाँ पर टेलर बर्ड अपना घोंसला बना रही है स्टेशन पर। विंग लाई कहीं से, ये देखो, दिख रहा है ना। अब तो मैं छेद करेगी, फिर फंसाएगी और उनको जोड़ देगी। ये देखो, ये सिल रही है ना, इसीलिए इसको टेलर बर्ड कहते हैं। छेद से पत्ते छेद करती है और छेद करने के बाद बांध दी है पत्तों को, उनका घोंसला तैयार है। ये देखो, वाह क्या बात है ना। फिर अगली वर्ड होती है, उसको कहते हैं वीवर वर्ड। इट यूज इट्स बीक टू वेव पीसेस ऑफ लीव्स, ग्रास और ट्विंग्स टू बिल्ड नेस्ट। द नेस्ट हैज एन ओपनिंग थ्रू विच वर्ड एंटर्स। ये क्या करती है, देखो यहाँ पर ये बनाया है इन्होंने घोंसला अपना, ये है ना, पीस ऑफ लीफ, पत्तियों से, ग्रास से, ट्विंग से, है ना। ये अपना घोंसला बनाती है और जिसमें जहाँ से इसका मुंह खुला होता है वहाँ से इसके अंदर ये एंटर करती है। तो वीवर बर्ड का भी नेस्ट दिखा देते हैं आपको हम। अपना घोंसला बना रही है, देखो। Next, he begins collecting building materials by tearing off thin strips of grass, which he weaves to make a strong, well-anchored nest. ये देखो, ये घोंसला इसका लगभग तैयार हो चुका है। ये लाके ये देखो तैयार कर रही है ना। इस तरह से ये अपना घोंसला तैयार कर। इसका घोंसला देखो किस तरह का होता है, कितना लंबा है, सुंदर बनाती है ये। आपने देखा होगा हल्के पर लटकते हुए, नहीं देखा तब देख लो। ये सारा घोंसला इतनी मेहनत से बना रही है अपना, और इसी तरह से रहती है। एंट्री का इसमें छोटा सा होल होता है इसे ऊपर जाने के लिए। स्पीकर होती है, ये अपनी वीक को क्या करती है, ट्रंक में छेद कर देती है, फिर उसी में अपना घोंसला बना लेती है। पीक मीन्स होता है टू टैप लाइटली विद द बीक और यूजिंग द बीक टू स्ट्राइक हिट। हल्के से पेड़ पे वार करना, है ना, उसको कहते हैं पीक।
और फिर है पेंगुइन। पेंगुइन लिव इन वेरी कोल्ड प्लेस, ये बहुत ही ठंडे जगह में रहती है। सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्विग्स ग्रास और स्ट्रॉ इन सच प्लेस, वहाँ कोई ट्विग्स ग्रास और स्ट्रॉ नहीं मिलता है, तो पेंगुइन कलेक्ट स्टोन्स एंड पीबल्स एंड मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। तो ये पत्थर और इकट्ठे कर लेती है, कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लेती है और ज़मीन पर अपना घोंसला ऐसे ही बना लेती है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, पेड़ पौधे तो होते नहीं हैं। देखो इस वीडियो में पेंगुइन्स ने अपने नेस्ट बना रखे हैं।